जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्शन के बारे में और आगे पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने नरेशन के बारे में छोटी मोटी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। अब हम इस वीडियो में थोड़ी और विस्तृत जानकारी नरेशन के बारे में प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक ऐसा पार्ट है जो कि सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें आप एक भी पॉइंट मिस मत होने दीजिएगा। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के महत्वपूर्ण भाग हैं। सबसे पहले हम इन्हें देख लेते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में यदि से टू है तो उसे टेल में परिवर्तित कर देंगे। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमने इसके पहले वीडियो में बता दिया है। और यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में सेज टू है तो हम उसे इनडायरेक्ट करते समय टेल्स में परिवर्तित कर देंगे। और यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में यदि सेड टू है तो हम उसे इनडायरेक्ट बनाते समय टोल्ड में परिवर्तित कर देंगे। और यदि अगर जो से है तो हम उसे से ही लिखेंगे और सेज है तो उसे सेज ही लिख देंगे। लेकिन यदि टू लगा होगा तो हम उसे टेल्स या टोल्ड में बदल देंगे। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, हम नरेशन के एक एक टॉपिक को नियम के द्वारा समझते हैं। इसमें हमारा पहला नियम है, यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो हम उसे इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। जैसे इसमें पहला उदाहरण है डीएस मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच। ही सेज टू मी ही प्लेज फुटबॉल। तो इसका मतलब ये हुआ, ही सेज टू मी मतलब उसने मुझसे कहा ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो कामाज के बाहर है यानी ही सेज टू मी कहते हैं, और जो कामाज के अंदर लिखे हैं इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर देंगे। अब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। इसका इनडायरेक्ट स्पीच करते समय जैसे ही लिखा है तो हम इसे ही कर देंगे। हमने पहले बताया कि जब सेज टू होगा तो उसे टेल्स में परिवर्तित कर देंगे। तो सेज टू को हमने टेल्स में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद मी लिखा था, हमने मी लिख दिया। हमने कहा कि जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कामाज को हटाकर उसके स्थान पर दैट लगा दिया जाता है। इसके पहले वीडियो में हमने इस नियम को बताया था। तो हमने कामाज को हटाकर दैट कर दिया। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि वह फुटबॉल खेलता है। तो जब मैं किसी और से ये बातें कहूँगा तो मैं कहूँगा कि उसने मुझसे कहा था कि वह फुटबॉल खेलता था, यानी कि ये चला गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो वह फुटबॉल खेलता है तो वह के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है तो प्ले का प्लेड हो जाएगा और फुटबॉल ऐसे उतर आएगा। यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था हमने इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर दिया। सेंटेंसों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर दिया और सेज टू को हमने टेल्स में परिवर्तित कर दिया। तो ये हमारा पहला नियम हुआ। अब हम अगले नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नियम है कि यदि हमारे डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो हम उसे इनडायरेक्ट बनाते समय उसे बदल कर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। जैसे इसमें उदाहरण देखते हैं। इसमें हमारा पहला डायरेक्ट स्पीच है, गुंजन सेज टू मी, गुंजन ने मुझसे कहा सी इज़ कुकिंग द फूड, कि वह खाना बना रही है। तो देखो, जो कामाज के बाहर है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे और जो कामाज के अंदर है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इसे बदलकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर देंगे। इसका अब हम इनडायरेक्ट देखते हैं। गुंजन था, गुंजन लिख दिया।
सेज टू को हमने बताया टेल्स में परिवर्तित कर देंगे, तो सेज टू को हमने टेल्स में परिवर्तित कर दिया। मी था, हमने मी लिखा। कॉमास को हटाकर हमने दैट का प्रयोग किया ताकि ये सेंटेंस आपस में जुड़ जाएं। उसके बाद जैसे गुंजन ने मुझसे कहा कि वह खाना बना रही है, ये बातें उसने मुझसे कही, और जब हम यही बातें किसी और से कहेंगे तो हम कहेंगे कि गुंजन ने मुझसे कहा कि वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी, तो हम उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित कर देंगे। तो वह खाना बना रही थी, तो वह के लिए जैसे वह लड़की है तो लड़की के लिए हम सी लगाएंगे, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज और वर लगता है, तो सी सिंगुलर है इसीलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कुकिंग द फूड, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दिया। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच तैयार हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज हमने जो आपको 2 नियम बताए हैं और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपने हमारी इस वीडियो को देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।